इसलिए तुम पर्यावरण की सुरक्षा करोगे, पर्यावरण तुम्हारी सुरक्षा करेगा, तो आपको शरीर का कष्ट महसूस नहीं होगा। ये प्रकृति आपकी सेवा करेगी। आप प्रकृति को ध्यान से उपयोग करोगे तो ये प्रकृति आपकी सुरक्षा करेगी। और तीसरा आता है देयक। तो देयक ताप है वो आता है असंयम से। खाना पीना सोना बैठना चलना फिरना, अगर आपके जीवन में असंयम है तो आप जीवन भर डॉक्टरों की दवाई खाते और बीमारी से जूझते रहोगे। आपके जीवन में संयम आ गया, खाने में पीने में भोगने में सोने में बैठने में चलने में फिरने में, तो आप शरीर स्वस्थता का जीवन जियो, तो आप तीनों तापों से मुक्त हो गए। ये बड़ी सावधानी और बड़ी होश की बात है। कितनी सरल बात है। चौपाई देयक देविक भौतिक तापा और राम राज का हुआ नहीं किया। तीन प्रकार के ताप बतलाए कष्ट। एक शारीरिक कष्ट, जैसे फोड़ा फुंसी ताप तेजाड़ी दौड़ा टेटनस कैंसर, जितने शारीरिक रोग हैं इसको कहते हैं शारीरिक कष्ट। और दूसरा दैविक, जो प्रकृति के प्रकोपों से कष्ट मिलता है उसको कहते हैं दैविक। जैसे आग लग गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, धरती फट गई, मकान गिर गया, इस तरीका से जो कष्ट मिलता है उसको कहते हैं दैविक कष्ट। और तीसरे नंबर का जो कष्ट है उसको कहते हैं भौतिक। भौतिक प्राणियों के माध्यम से कष्ट मिलता है, जैसे कुत्ता बिल्ली बंदर गाय भैंस गधा घोड़ा, किसी प्राणी के माध्यम से अगर कष्ट मिला उसको कहते हैं भौतिक कष्ट। तो इन तीनों प्रकार के निपटने के लिए हमें, मैंने दैनिक चर्चा में निवेदन किया, भौतिक कष्ट से बचने के लिए हमको प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। आप प्राणियों की सुरक्षा करोगे, प्राणियों से प्रेम करोगे, तो आप भौतिक ताप से मुक्त हो जाओगे, भौतिक कष्ट से मुक्त हो जाओगे। जब आप समस्त प्राणियों से प्रेम करोगे तो कोई भी प्राणी आप पर भी प्रहार नहीं करेगा। कुत्ता बिल्ली बंदर सांप बिच्छू गाय भैंस गधा घोड़ा कोई आदमी, तो आप एक कष्ट से मुक्त हो गए। आपने प्राणियों से प्रेम किया, प्राणियों के साथ में सद्भावनाएं बना करके रखी, प्राणियों के सुख दुख में शामिल रहे, तो आपको प्राणियों की तरफ से कष्ट नहीं मिलेगा, तो आप भौतिक ताप से बचेंगे। दूसरा ताप है दैविक, जो प्रकृति प्रकोपों से कष्ट मिलता है, तो हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, पानी बिजली पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं, बढ़िया फूल लगाएं, वृक्षों को काटे नहीं, जितनी जरूरत है, क्योंकि ये प्रकृति हमारा साधन है, वो हमको भोग के लिए मिली है, लेकिन अगर भोग में आप अतिक्रमण करोगे तो उसका बदला आपको देना पड़ेगा। अब जैसे कहीं देखा जाता है बटन दाबी दिया, समर चल रही है, पानी गिर रहा है, वैसे तार डरा हुआ है, पैसा देने ना, तो उसका जवाब कौन देगा। पंखा चल रहा है वैसे ही, हीटर चल रहा है वैसे ही, तो इसका जवाब कौन देगा। हाँ, तो इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करना, पानी मिट्टी हवा, जो जितनी चीज हमको मिली है इन सारी चीजों का हम उपयोग करें, तिल तिल का उपयोग करें, किसी भी चीज का हम अनादर नहीं करें। जब किसी चीज का आप अनादर नहीं करोगे तो प्रकृति की तरफ से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। कितना बढ़िया हमारे वेद भी कहते हैं मधुवाता रितायते, ये फिर प्रकृति ऐसे लोगों के लिए चारों तरफ से मधु डोडो करके लाती है, हवाएं मधु लाती हैं, नदियां सेवा करती हैं पानी की, पृथ्वी सेवा करती है, फल भी पेड़ भी सेवा करते हैं। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करिए।
आप जितना पर्यावरण की सुरक्षा करोगे आप उतने ही स्वस्थ रहोगे, और ये पर्यावरण पर आपकी सुरक्षा करेगा। क्योंकि पर्यावरण कहते हैं पांचों प्रकृति के तत्वों को, और पांचों प्रकृति के तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ। इसलिए तुम पर्यावरण की सुरक्षा करोगे, पर्यावरण तुम्हारी सुरक्षा करेगा, तो आपको शरीर का कष्ट महसूस नहीं होगा। ये प्रकृति आपकी सेवा करेगी। आप प्रकृति को ध्यान से उपयोग करोगे तो ये प्रकृति आपकी सुरक्षा करेगी। और तीसरा आता है देयक। तो देयक ताप है वो आता है असंयम से। खाना पीना सोना बैठना चलना फिरना, अगर आपके जीवन में असंयम है तो आप जीवन भर डॉक्टरों की दवाई खाते और बीमारी से जूझते रहो। आपके जीवन में संयम आ गया, खाने में पीने में भोगने में सोने में बैठने में चलने में फिरने में, तो आप शरीर स्वस्थता का जीवन जियो, तो आप तीनों तापों से मुक्त हो गए। ये बड़ी सावधानी और बड़े होश की बात है, कितनी सरल बात है। अब हम अपने मन के राज्य में जी रहे हैं, राम के राज्य में नहीं। जब राम के राज्य की स्थापना हो जाएगी आपके अंदर में, तो तुम फिर तिल तिल का सदुपयोग करोगे, और जब तिल तिल का सदुपयोग करोगे आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। यही है सत्संग का फल। प्राणियों की रक्षा करना। आपके घर पे पशु बंधे हैं, दूध नहीं तो भैंस ने ले डंडा टूट पड़े, ठोकदारी बेचारी। पहली बात तो जगह वो दूध देगी नहीं, होगा दूध देव तो बाने तो वो दूध नहीं होगा, वो विष होगा। उस दूध को अगर आप पियोगे, डंडा पीट पीट करके निकालो है, और दूध अगर तुम पियोगे तो तुमको बीमारी बनेगी, तुम्हारे बच्चों को तकलीफ बनेगी, और आगे चल करके वो पशु भी तुमको दगा दे जाएंगे। फिर वो पशु आप कहोगे भाई मुकद्दर ऐसे हैं कि भाले ना ने होती भैया खातर हो जाए, अब भाई लाए 70,000 की और सही नहीं बेचनी पड़ी, क्योंकि तुमने उसकी कदर नहीं करी, उसकी कीमत नहीं करी। इसलिए वो पशु भी तुम में लात मार करके और चले गए, फिर तुमको दुख हुआ, फिर तुम रोते। तो एक एक चीज का हम जागृत होकर के उपयोग करेंगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और ये कहीं डोलने और दौड़ने और भागने की बात नहीं है। एक भजन सुनाए समय उतना ही है। बताते हैं एक बहन कोई बाजार को जा रही थी, तो एक दूसरी बहन ने कहा बहन तुम कहाँ जा रही हो? बोले बहना मैं बाजार में जा रही हूँ सौदा करे हुए। तो एक बाजार हम तुम्हें यही बताए? बोले बताए थे बहना। और देख बाहर के बाजारों में जो चीज मिलेगी नहीं, वो इस अपने स्वयं के बाजार में जो चीजें मिलेंगी। बाहर की चीजें मिलेंगी वो छूटने वाली हैं, बाहर की चीजें मिलेंगी वो आज तुमको मिल गई और वो जो की जो छूट जाएंगी और तुमको दुख दे करके जाएंगी। लेकिन अंदर की चीजें अगर मिल गई आपको ठीक, तो अंदर की चीज एक तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, और दूसरे वो आपको सुख देंगी, शांति देंगी, आनंद देंगी, क्योंकि वो तुम्हारी निजी है। उन अपनी चीजों पर अपनी बपौती है, बाहर की चीजों पर कोई बपौती नहीं। इसलिए खोजिए अपने बाजार में। वो बहन कह रही तो बहना बता दे। एक भजन है, जल्दी जल्दी कहूंगा मैं, देखिए। एरी सखी एरी सखी, भजन की कह रहे भैया, लेकिन इस समय ये मेरी स्मृति में भी नहीं है, वक्त आएगा तो कल हम तुम रहेंगे तो सुनाए। एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, हो बाजार दौड़ी काये को